पत्नी के सोते ही जीजा साली ने कर डाला ऐसा काम कि घर उजड़ गया। साली ने वो राज खोला जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। साली का ऐसा खतरनाक राज जिसने जीजा की जिंदगी बर्बाद कर दी। जानिए पूरी सच्चाई। रात का वक्त था। दिल्ली के एक पुरानी कॉलोनी की दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में हल्की सी रोशनी जल रही थी। घर के भीतर शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जिसकी भनक अगर किसी को लग जाती तो पूरा परिवार बिखर सकता था। अमित नाम का 32 वर्षीय आदमी, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। पत्नी नेहा बेहद संस्कारी और घर संभालने वाली औरत थी। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। ऊपर से देखने पर उनका घर एक आदर्श परिवार जैसा लगता था, लेकिन असलियत किसी और ही दिशा में जा रही थी। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब नेहा की छोटी बहन रुचि गांव से पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई। उम्र मात्र 22 साल, मासूम सा चेहरा, आंखों में सपनों की चमक और शरीर पर जवानी का जोश। नेहा ने बहन को अपने पास रख लिया ताकि वो पढ़ाई आराम से कर सके। रुचि के आते ही घर का माहौल बदल सा गया। अमित के लिए वो सिर्फ पत्नी की बहन थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मासूमपन, उसकी हंसी और उसके पहनावे ने अमित को भीतर ही भीतर हिला दिया। शुरू में उसने नजरें चुराई, लेकिन दिल की हलचल को रोका नहीं जा सका। एक दिन की बात है, रात को अमित अपने कमरे में था और नेहा रसोई में काम कर रही थी। रुचि पानी लेने आई। ढीली ढाली नाइटी पहने बिखरे बालों के साथ जब वो कमरे से गुजरी तो अमित की आंखें कुछ सेकंड वहीं ठहर गईं। रुचि ने भी महसूस किया कि जीजा जी की नजरें उस पर अटक गई हैं। पहले तो वो झेप गई, लेकिन फिर जाने क्यों उसकी आंखों में भी शरारत की चमक आ गई। यहीं से खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलने लगीं। जब भी घर में अकेले पल मिलते, एक अजीब सा खिंचाव उन्हें पास लाने लगता। नेहा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी बहन और उसका पति धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में फंसते जा रहे हैं जो ना सिर्फ गलत था, बल्कि बेहद खतरनाक भी। कुछ दिनों बाद मौका आ ही गया। नेहा अपनी सहेली की शादी में मायके चली गई और घर में सिर्फ अमित और रुचि रह गए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जगमगा रही थी। उस रात अमित और रुचि ने पहली बार अपने दिल के राज जुबान से कहे। बातों ही बातों में उनके बीच की दूरी मिट गई। उस रात का रोमांस उनके बीच ऐसा बंधन बन गया जिसे तोड़ना अब आसान नहीं था। लेकिन यही रोमांस धीरे धीरे खतरे की जड़ बनने वाला था। अब दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। जब नेहा सो जाती तो चुपके से नजरें, मुस्कानें और कभी कभी कमरे की खामोशी में गुप्त लम्हे बांटे जाते। अमित का दिल अब बंटा हुआ था। एक तरफ पत्नी और बच्ची, दूसरी तरफ साली के साथ पनपता खतरनाक रिश्ता। रुचि भी अब पीछा नहीं हट रही थी। उसे शायद इस रिश्ते की गलतियों का एहसास था, लेकिन जीजा जी की बाहों में मिलने वाली गर्माहट उसे रोक नहीं पाती थी। कहानी अब खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। एक दिन नेहा को शक हुआ। उसने दोनों को कई बार अजीब सी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए पकड़ लिया था। वो चुप रही, पर उसके दिल में डर बैठ गया। उसने तय किया कि वो सच पता लगाएगी। उधर अमित और रुचि का रिश्ता अब और गहरा होता जा रहा था। दोनों अब सिर्फ शारीरिक रिश्ते तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दीवाने हो चुके थे। फोन पर बात करना, छुपकर मैसेज करना सब आदत बन चुका था। लेकिन जितना गहरा उनका रिश्ता होता जा रहा था, उतनी ही बढ़ रही थी उनके राज के खुलने की आशंका। एक रात नेहा ने अमित का मोबाइल देखा। उसमें रुचि के नाम से छुपाकर सेव किया गया एक चैट था। जब उसने मैसेज पढ़े तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें साफ साफ उनके रोमांस और मुलाकातों का जिक्र था। नेहा की दुनिया बिखर गई। उसके दिल में सबसे बड़ा धोखा उसकी अपनी बहन ने दिया था। नेहा ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो इस राज को ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगले दिन जब अमित ऑफिस जाने वाला था तो नेहा ने अचानक कहा, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना है? अमित घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा। उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने सीधा सबूत उसके सामने रख दिया। मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज दिखाते हुए बोली, ये क्या है? अमित सन्न रह गया। रुचि उस वक्त कमरे में थी और उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। अब सारा सच सामने था। नेहा ने दोनों को जोर जोर से खरी खोटी सुनाई। गुस्से में वो घर से बाहर निकल गई। अमित और रुचि समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। इसी उथल पुथल में एक और खतरनाक घटना हुई। रुचि प्रेग्नेंट हो गई। अब ये राज और भी भारी पड़ गया। अमित के लिए यह सबसे बड़ा संकट था। अगर यह बात समाज में फैल गई तो उसकी इज्जत, उसकी शादी, उसकी बेटी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। अमित ने रुचि से कहा कि अब उसे यह रिश्ता खत्म करना होगा, लेकिन रुचि पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो जिद करने लगी, या तो मुझे अपनाओ या फिर मैं सबको सच बता दूंगी। अब यह रिश्ता एक खतरनाक ब्लैकमेलिंग में बदल चुका था।
अमित की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हर वक्त डर में जीने लगा, कभी नेहा के गुस्से से, कभी रुचि के दबाव से और कभी समाज के डर से। कहानी का क्लाइमेक्स एक तूफानी रात में आया। उस रात नेहा ने घर वालों और पड़ोसियों को बुला लिया। उसने सबको सामने खड़ा कर अमित और रुचि का सच खोल दिया। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। अमित गुस्से में पागल हो उठा और उसने रुचि को झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। झगड़े में रुचि सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौत हो गई। घर में मातम छा गया। पुलिस आई, पड़ोसियों ने गवाही दी और अमित पर केस लग गया। नेहा टूट चुकी थी। एक तरफ बहन की मौत, दूसरी तरफ पति का जेल जाना। साली का राज अब पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया था। एक गलत आकर्षण ने 3 जिंदगियों को तबाह कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक रोमांस नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। कभी कभी जिस आकर्षण को हम मासूम समझते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। धन्यवाद।